जो मोदी के राज में जो कभी कुछ नहीं हुआ किसी के राज में, सो आज हो रहा है। नौकरी गुलामी है, लेकिन आज जो मोदी हमें दे रहे हैं वो स्वराज दे रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। आज जिनको नौकरी दिए उनकी नौकरी भी जा रही है, और जो नौकरी के बदले जमीन लिए वो जमीन भी जा रही है, और वो खुद भी जेल जा रहे हैं। रोजगार खोलने आता था जंगल राज में तो आपको रंगदारी डिमांड हो जाता था। सबका पलायन हो चुका है यहाँ से। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो रे करम का खेल। पढ़ लिख के लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो बिना पढ़े लिखे कर लेते हैं। देखिए, जगदेव बाबू का जो नारा था, जो उनका सपना था कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, तो उस 90 भाग में जितने भी शोषित पीड़ित हैं उनका जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। राम राज्य है, जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ राम राज्य है। ऐसा नहीं है कि यूपी में जो है अपराध नहीं हो रहा है तो उससे सजा भी मिल रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है। अच्छा, बैंक से 10,000 का लोन देते हैं बिना गारंटी का। आप उठाइए, अपना कोचिंग खोलिए, चलाइए, पढ़ाइए, ज्ञान दीजिए, सम्मान के साथ रोजगार है। बाहरी नौकरी क्या करें? किसी के पेंशन भी नहीं मिली, फिर कहीं जाएगा ना नौकरी नहीं हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना के रविंद्र भवन में, और आज जो है शहीद अमर जगदेव बाबू जी की जयंती समारोह मनाई जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग हैं जो आए हुए हैं। रविंद्र भवन के अंदर जो है सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आएंगे और ये समारोह मनाया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पूछेंगे कहाँ से आए हैं आप? मधुबनी से। मधुबनी से सिर्फ ये जयंती समारोह के लिए आए हैं? हाँ, जी हाँ। अच्छा, क्या कहिएगा जगदेव बाबू के बारे में? देखिए, जगदेव बाबू का जो नारा था, जो उनका सपना था कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, तो उस 90 भाग में जितने भी शोषित पीड़ित हैं उनका जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। और जिसका आगाज़ हमें लगता है कि अब धीरे धीरे मिलने लगा है, तो बस कुछ और जागने की ज़रूरत है। और जब 90% हम जाग जाएंगे तो फिर वो समय दूर नहीं जब हमारी जो अपनी इच्छा है, जो हमारा भी शासन हो देश पर, राज्य पर, तो आ रहा है समय। अच्छा, बीजेपी के बारे में कहा जाता है, लोग आरोप लगाते हैं कि स्वर्णों की पार्टी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सबों की पार्टी है, इसलिए सबका साथ और सबका विकास भारत सरकार का, ये अभी नरेंद्र मोदी सरकार का नारा है, और हम लोग इसमें साथ साथ चल रहे हैं, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। जी। नीतीश कुमार और अब जो बीजेपी है वो साथ है, तो क्या लगता है कि पटरी पे एकदम जाएगा बिहार, अब पटरी पे चढ़ जाएगा? हाँ, जब अच्छे लोगों का साथ मिलता है तो बुरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं। किसको बुरा कहना चाह रहे हैं आप? कुछ दिन के लिए नीतीश कुमार गलत दिशा में चले गए थे, अब वो साथ थे तो बुरे थे, अब बीजेपी के साथ आए तो होता है ना। नीति और नीति जो है वो मेन चीज होता है। तो नीति अगर किसी का गलत रहता है तो वो गलत रास्ते पे जाता है, और नीति जब सही रहेगा तो सही रास्ते पे आ जाता है। जी, ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ जो है यहाँ पे आई हुई है, कहाँ से आई हैं आप? जक्कनपुर मंडल। क्या कहिएगा जगदेव बाबू के बारे में? आप जो आई हैं बाबू के बारे में कहेंगे कि और अच्छा है, को थोड़ा सा देश के होगा नरेंद्र मोदी जो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, तो आगे को हम लोग को बढ़ा ही रहे हैं और देश को भी चला ही रहे हैं। और गरीब के हाँ। मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहें? मुख्यमंत्री जो आए तो ठीक है, लेकिन वो तो इधर उधर तो निकल के आए हैं, तो उनके लिए तो रास्ता तो बन ही बन ही गया है। अब सही रास्ते पे आए हैं। हाँ, सही रास्ते पर आ गए, सही जगह पे आ गए हैं। सही जगह पर, गलत जगह पे थे? हाँ, पहले तो जगह तो थे ही, अब सही जगह पर आ गए हैं। क्या कहिएगा? जंगल राज से राम राज्य में आ गए हैं बाबू नीतीश बाबू, जो कुर्सी चाचा हैं। हाँ, और राम राज्य में आ गए हैं, तो राम राज्य होने वाला है। और हमारे डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी जी। अच्छा, आप, मैं थोड़ा सा रोकूंगी आपको। राम राज्य की क्या परिभाषा आप लोग देना चाह रहे हैं? राम राज्य में जहाँ सब में बराबरी हो, ऊंच नीच की भावना ना हो, छोटा बड़ा कोई ना हो, अमीर गरीब ना हो, जहाँ एक नारा हो, सबका व्यवहार एक हो, एक साथ बैठे, एक साथ खेलें खाएं, सब कोई मस्त करे। यानी कि बीजेपी की पार्टी बिहार में आ जाए तो राम राज्य हो गया? राम राज्य, बीजेपी का मतलब राम राज्य है। राम राज्य है। यूपी में राम राज्य है, जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ राम राज्य है। ऐसा नहीं है कि यूपी में जो है अपराध नहीं हो रहा है? तो उससे सजा भी मिल रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है। अच्छा, बुलडोजर चल गया है तो राम राज्य आ गया है। तो जहाँ जो अपराधी, देखिए अपराध हर जगह हो रहा है, लेकिन जहाँ हो रहा है और कहीं छूटा राह छोड़ दे रहे हैं, उसको जान के कह रहे हैं कि आप अपराध कीजिए, और कहीं है कि आप उस पे पाबंदी रोक लगाते हैं। अभी अपराध किया, अभी पकड़ा गया,
तो वो ज़्यादा सुशासन न है, वो सुशासन कई है। लोग जो है वो ताल ठोक रहे हैं कि हमारे हम जब शासन में थे, हम जब राजनीति कर रहे थे, हम मुख्यमंत्री थे, तो हमने दिया है नौकरी। मुख्यमंत्री क्या करे थे, वो तो गलत जगह पे गए। हाँ, वो तो गलत जगह पर हम लोग नौकरी में काम ले। राजद वाले आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पे कि बीजेपी जो है वो गलत जगह पे गए। ना, बीजेपी सही जगह पर गए हैं। बीजेपी सही है जी, बीजेपी का मतलब रामराज दावा किए कि हम नौकरी दे रहे हैं, आज जिनको नौकरी दिए उनकी नौकरी भी जा रही है, और जो नौकरी के बदले जमीन लिए वो जमीन भी जा रही है, और वो खुद भी जेल जा रहे हैं। राजद कह रही थी, राजद का कहना है, जो राजद समर्थक है उनका कहना है कि खेल जो है अब हम दिखाएंगे कि खेल क्या होता है। नीतीश वो तो आगे समय बताएगा कौन खेल खेलता है। खेलना तो हम लोगों का काम ही है, जीवन में खेल है और जीत हार होना ही है। देखें क्या कह रहे हैं, आज क्या हो रहा है? करे कि आज जो हो रहा वर्तमान में उसको देखे, कल किसने देखा? आज जो मोदी के राज में जो कभी कुछ नहीं हुआ किसी के राज में, सो आज हो रहा है। नौकरी हो रहा है, विकास हर जगह नौकरी कहाँ हो रहा है? बेरोजगारी दर तो बढ़ ही रही है। वो नहीं, वो भी हो रहा है ना। टीचर उचर में सबको बहाल किया है, कर ही रहा है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी के पेंशन भी नहीं मिली, फिर नौकरी कहाँ नहीं हो जाएगा? रहा है। ना ना, नौकरी नहीं हो रहा है। हाँ, सही है। सिर्फ राम राज आने से नौकरी आ जाएगा। अब तो लग रहा है रामराज में हो जाएगा। अच्छा, यूपीएफ में जो देखिए बीपीएससी की नौकरी मिली थी तब राजद और जदयू साथ थे, तभी नौकरी मिली थी बिहार में। हाँ, नौकरी तो था ही। थी ना? थी है। लेकिन ऐसी मान रही है कि राजद और जदयू के साथ थे। नौकरी गुलामी है, लेकिन आज जो मोदी हमें दे रहे हैं वो स्वराज दे रहे हैं। हम अपना रोजगार खुद कर रहे हैं। आज जैसे अयोध्या में खुला तो कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने मजदूर कहीं पे तो नौकरी है ना, पेट तो भर रहा है ना, भूखे नहीं रहेंगे, उनका परिवार पलेगा। स्वरोजगार कौन करेंगे चाची? जिनके पास इनकम है, जिनके पास पहले से या तो पुश्तैनी वैसा पैसा है। नहीं, हम किसी के यहाँ लेबर का काम करने जाते हैं तो क्या हम घर से पूंजी लेके जाते हैं? नहीं, काम करते हैं, मजदूरी मिलती है, पेट भरता है। नौकरी हो गया। हम अगर पकोड़े का दुकान खोलते हैं, चाय का दुकान खोलते हैं, तो वो हमारा रोज का काम है। पकौड़े का दुकान वो खोलेंगे ना जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो पढ़ लिख के डिग्री लिए हैं उनके लिए क्या कर रही है? कोई जरूरी नहीं है पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो रे करम का खेल। पढ़ लिख के लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो बिना पढ़े लिखे कर लेते हैं। यानी आप कह रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं, सुनिए ना, यानी आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लेकिन पकौड़ा बेचिए, स्वरोजगार, तेल और बेसन आपको हाँ, सरकार देगी। अपने काम करने में कोई शर्म नहीं, कोई छोटा काम नहीं। ग्रेजुएशन हाँ, करके, बीटेक और करके आप पकौड़ा हाँ बेचिए। हाँ, क्यों? हमारे प्रधानमंत्री चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन गए ना, चाय बन बेचने गए, में उन्होंने बन गए ना। उनको देखा है जाके। देखा नहीं, सुना तो है ना। नहीं नहीं, देखिए ये सही कह रही है। मैं एक बात, मेहनत करना, करके अगर पैसा पकौड़ा बेच रहा है तो ये हाँ। उद्यमी हुआ ना, उसमें गलत क्या है? ये गलत किस तरह क्या? की परिभाषा आप लोग सेट कर रहे नहीं, हैं? अगर- बीटेक करके अगर हम पकौड़ा बेचते हैं तो वो आजकल देखिए ना, बीटेक पढ़ने का क्या मतलब आज है? देखिए ना, बीटेक करके उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है हमको बताइए आप। नौकरी लेना उद्देश्य क्या? वो एक नौकरी नहीं है, उसमें 5 आदमी का नौकरी दे रहा है वो। उसके लिए आप जाइए गंगा जरूरत ही नहीं है सर, में जाइए वो ना। तो हम ऐसे भी देखिए वहाँ MBBS चाय वाला, ये चाय वाला, ये पकौड़ा वाला, ये पकौड़ा वाला। क्या बोल रहे पकौड़ा तो क्या? वो गलत क्या है जी? पकौड़ा बेचने में क्या गलत? उसमें उद्यमी है वो। हर्ज क्या है? अभी तो प्रधानमंत्री जो बहुत सारा योजना सारा स्किल दे रहे हैं, चाहे मोची हो, चाहे लोहार हो, चाहे सोनार हो, हर तरह को बैंक से बिना गारंटी के सहयोग करने के सहकारिता समिति गठन हो रहा है। छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। वो सही है, लेकिन लोग जो है ना एक सोचते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की है तो हमको सम्मानजनक जॉब मिले, सम्मानजनक नौकरी मिले। कहीं ना- माननीय नरेंद्र मोदी जी का किसान, युवा, महिला सबके उत्थान के लिए वो कर रहे हैं। सबसे पहले वो देश की रक्षा को सबसे पहले वो तवज्जो दिया है। देश देखिए अभी कहाँ जा रहा है। जो पाकिस्तान आंख उठा के देखता था, आज काफ़ी पीछे छूट गया है। बोलने में भी टेंशन में आता है। कह रहे हैं कि उधर से उससे पेट नहीं भरेगा ना। देखिए आप की बात को काट के गए। मेरी बातों को काट नहीं रहे, वो आपकी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो आपके बात को काट के गए कि उससे पेट नहीं भरेगा। ग्रेजुएट है। पीजी की है। पोस्ट ग्रेजुएट। एक बात आप बता, पकौड़ा मैं कब अपने बेचना तो स्टार्ट कर रहे हैं आप? ठीक
आप पीजी भी है ना, तो आप एक कोचिंग खोल के पढ़ा सकते हैं। ये क्या स्किल है? अगर नरेंद्र मोदी बैंक से 10,000 का लोन देते हैं बिना गारंटी का, आप उठाइए अपना कोचिंग खोलिए, चलाइए, पढ़ाइए, ज्ञान दीजिए, सम्मान के साथ रोजगार है। बहाली नौकरी नहीं करेगी, नियुक्ति नहीं करेगी, तो ऑप्शन बहुत कुछ है लोगों के पास, लेकिन सरकार से उम्मीद तो लोग यही करते हैं ना कि वो निकालेगी, इंतजार रहता है। अभी 5600 की वैकेंसी निकली है, उस पे भी बवाल हो रहा है कि ऊँट के मुंह में जीरा वाला हाल है। सरकार उसके लिए भी तत्पर है, सब कुछ धीरे धीरे होगा। गलती नहीं मानना है जनाब, आपको गलती मानना ही नहीं है, कहिए कि हाँ हमको गलती मानना ही नहीं है। तो क्या चाहती हैं? बिहार में जंगल राज आ जाए, अपहरण करके लोग पैसा कमाए, जमीन कब्जा करके पैसा कमाए, बालू माफिया बन के पैसा कमाए? ऐसा बात तो नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार में। बिहार में जब एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है, लोग कम से कम एक ऐसा मौका, जब रोजगार खोलने आता था जंगल राज में, तो आपको रंगदारी डिमांड हो जाता था। सबका पलायन हो चुका है यहाँ से। आज तो कम यानी खुश है अभी जो चलिए सरकार बनी है, बिहार में सरकार बनी है अभी तुरंत, जो 3 दिन पहले बनी है एनडीए की और जदयू की, उससे खुश हैं। अब लगता है कि सही पटरी पे आ जाएगी। बिल्कुल, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे हैं, आप बिहार का विकास चारों तरफ देख सकती हैं, रोजगार भी देख सकती हैं, और फिर से उनकी घर वापसी हुई है। लव कुश समीकरण चल रहा है, राम जी आए अयोध्या में, बिहार में भी राम राज्य की स्थापना होगी। बीजेपी वालों को घर वापसी करने में बड़ा जोर रहता है कि घर वापसी ही करवा के बनेगी, चाहे किसी की भी करवाए। ये चीजें तो फिर राजद पे भी लागू होती है। जब नीतीश कुमार को लेके गए तो उनकी भी घर वापसी कराते हैं। ये तो राजद पे भी लागू होती है ना। करवा के बड़े खुश होते हैं बीजेपी वाले। ऐसा नहीं है, ये जोड़ने का काम करते हैं हर तबका को। ठीक है, कौन सी गारंटी है कि अब नीतीश कुमार नहीं जाएंगे राजद में? नीतीश को जब तक तो आपका न्यूज बन रहा है। अरे वो तो अलग बात है, वो तो न्यूज भी तो करना चाहिए। नहीं बन रहा है ना। सुन लीजिए, विकास के लिए नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने हाथ मिलाया है, और नीतीश कुमार मिल के काम करेंगे। और अगर चले जाते हैं तो अगले सीएम सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी उनको आगे लेके आएगी बिहार में। तो आपने देखा लोगों की राय। जगदेव बाबू से बात करते करते हम लोग बीजेपी, जदयू और आरजेडी भी पहुंच गए। लोगों की राय थी, पकौड़े तक की बात हो गई। बाकी आपने पूरी बात हमारी सुनी, आपकी क्या राय है आप जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।